बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू पालक की ज़बरदस्त सी रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा स्पेशल है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। यूँ तो आलू पालक जो है वो हर घर में बनती है, सभी को पसंद होती है और फुल ऑफ़ आयरन है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है हमारी हेल्थ के लिए। तो मोस्टली देखा गया है कि इसको पकाने के बाद इसका कलर एक तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, बिल्कुल ब्लैकिश हो जाती है पालक, और दूसरे इसमें एक खुरदरा सा टेस्ट आता है जो सबको अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको पालक पसंद है लेकिन आप रेगुलर तरीके से आलू पालक खा खा के फेड अप हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सी हमारी पालक बनेगी और जो खुरदरापन होता है वो भी नहीं आएगा इसमें, और इसका कलर भी ब्लैक नहीं होगा। तो आपने वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। मैंने 1 किलो पालक ले ली थी, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और फिर इसको मैंने कट कर लिया है। और इसको आपने किसी भी खुली कढ़ाई, बर्तन वगैरह में, पैन में डाल लेना है जिसमें भी आपने कुक करनी हो। तो पालक जो है वो हमेशा धोने के बाद काटा करें। जब आप काट के उसको धोते हैं तो उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो ये पालक मैंने अच्छे तरीके से धो के कट कर ली है, इसको पैन में डाल दिया है। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं दूध। और दूध यहाँ पे जो नॉर्मल चाय का कप होता है, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का जो कप होता है वो मैंने हाफ़ लिया था। तो दूध ऐड करने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना है, बस पालक को पकने के लिए छोड़ देना है और 5 से 7 मिनट इसको कुक करेंगे हम। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, क्योंकि जो ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और उनको ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना। तो बस इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे हम मीडियम से फ्लेम पे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। और दूध की वजह से इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा और दूध ही की वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही माइल्ड और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और जो खुरदरा सापन आपको पालक खाने के दौरान फ़ील होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट तक इसको मैंने कुक किया है और ये हमारी पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हमने ये पानी जो है, ये आप जो दूध नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। इसके साथ ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। बस इसको ठंडा कर लेते हैं और इसको ग्राइंड करके साइड पे रख लेंगे। ब्लेंडर जग में जिसमें आप मिल्क शेक बनाते हो उसको ग्राइंड कर लें बस। तो यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ़ कप जितना ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही वो कड़कड़ाएगा, हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी मैं। तो ज़ीरे को ज़्यादा पकाने से इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब मैंने ऐड कर दी इसके अंदर जो 2 प्याज मैंने काट के रखे थे वो। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं। अगर आपके प्याज बहुत बड़े हैं तो आप एक ही ऐड कीजिएगा। बस थोड़ी देर तक इसको हिलाते रहेंगे, स्टर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं लेके आएंगे। बस थोड़ा सा प्याज़ों का कलर चेंज हुआ तो मैंने ऐड कर दिया हाफ़ टेबल स्पून जितना लहसुन, हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक, और 4 से 5 हरी मिर्चें थी। इन सारी चीज़ों को मैंने साथ ही चॉप करके डाल दिया है। और एक बड़े साइज़ का इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है जिसकी स्किन मैंने रिमूव कर दी थी। तो बस 1-2 मिनट तक हम अपने अदरक लहसुन को भून लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी स्मेल हमने ख़त्म करनी होती है कच्चेपन की। और जो टमाटर हैं वो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो हमने अच्छे से अपने मसाले को भून लेना है, क्योंकि मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा स्मूथ सा रेडी होगा तो हमारी डिश बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी बनेगी। तो बस आप हिलाते रहिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना लगे, जले नहीं, क्योंकि स्टेज पे इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूंगी अपने मसाले डालने से पहले, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो डालते साथ ही जल नहीं जाए, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है इस टाइम पे। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने नमक ऐड किया है। पालक के अंदर ख़ुद भी नमक होता है, इसलिए नमक कम रखिएगा। बाद में अगर कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है और 1/4 टीस्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हूँ। आप मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने साबुत धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर, जो मैंने क्रश किया हुआ था, खुश्क धनिया जो होता है वो। तो बस इसको कवर कर देंगे और हमारे जो मसाले हैं, पानी और सभी सभी चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से पक जाएंगी। और आप देख रहे हो थोड़ा सा पानी है इसके अंदर,
और ऐसे स्पून के साथ आप इसको टमाटरों को मैश भी कर सकते हैं ताकि स्मूथ सा मसाला रेडी हो। और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आलू। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में काटें या छोटे टुकड़ों में, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस हमने आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेना है। और जैसे ही आलू हमारे भून जाएंगे हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है पालक। और आप देख रहे हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और फ्रेश ग्रीन कलर है इसका। और इसके कलर से ही आप आइडिया कर सकते हो कि ये कितनी हेल्दी है। हालांकि हमने इसको 5-7 मिनट दूध के साथ बॉईल कर लिया था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये पालक कच्ची है। इसका कलर इतना फ्रेश है कि ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड किया है। तो ये इसका नेचुरल कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह फ़्रेश हमारी पालक बनी है। बस आपने इसको मिक्स कर देना है और इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे क्योंकि हमने आलूओं को भी थोड़ा सा भून लिया था और पालक ऑलरेडी बॉयल्ड है मिल्क के साथ। तो बस हमने इसको तब तक ढक के पकाना है जब तक हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते और साइडों से जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो फिर हमारी आलू पालक की डिश ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ज़बरदस्त सी हमारी आलू पालक की जो डिश है वो ऑलमोस्ट रेडी है। आपने इसको थोड़ा सा एंड पे लाजमी भून लेना है, 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा। और जो पालक है इसमें बहुत ढेर सारा आयरन होता है और आयरन की वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होने देंगे हम इसका। बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रही है और आप देख रहे हो ऑयल ऑलमोस्ट जो है वो साइडों से सेपरेट हो चुका है। तो बस हम इसके अंदर डाल देंगे, देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा है साइडों पे। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा धनिया और हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एंड पे गरम मसाला। तो बस ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। और ये पालक जो है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है कि आप रेगुलर तरीके से पालक बनाना जो है वो बिल्कुल छोड़ देंगे और इसी तरीके से बनाया करेंगे। तो आप देख रहे हो धनिए और पालक के कलर में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये लाइट की वजह से आपको थोड़ी सी डार्क यहाँ पे लग रही होगी, लेकिन इसको मैं डिश आउट करके आपको कैमरे के पास करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और फ्रेश बनी है। और इसका कलर भी जो है वो ब्लैक बिल्कुल नहीं हुआ। तो बस आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान, पराठे, पूरी, किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और इसी तरीके से आप पालक पनीर भी बना सकते हो। तो बस आप इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। मैं आपको इसको कैमरे के पास करके दिखाती हूँ ताकि लाइट में जो है ये इसका कलर आपको नज़र आ सके। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी आलू पालक की सब्ज़ी रेडी हुई है और बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्रेश इसका ग्रीन कलर है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।